हेलो स्टूडेंट्स, हमने लेसन नंबर 2 का भाषा अभ्यास जो है वो हमारा कल आधा हो गया। अब उसके आगे का जो है वो आज हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7, स्तंभ मेलनम कुरुतः। क्या है? स्तंभ मेलनम कुरुतः। अब आपको एक इसमें विशेषण दिया है और दूसरे में विशेष्य दिया है। अब स्तंभ मेलनम मतलब आपको क्या करना है? मैच द पेयर करना है। अगर आपने लेसन जो है वो अच्छी तरह से पढ़ा, समझ के लिया तो आप ये कर सकते हैं। अब उन्होंने बोला है फर्स्ट जो है वो क्या है? दृढ़। क्या है? दृढ़। फिर उसका क्या होता है? बंध। क्या है? बंध। मतलब दृढ़ मतलब पक्का और बंध मतलब वो पाश जो जाली थी वो। उसके बाद सेकंड जो है वो है क्षिप्तेन। क्षिप्तेन मतलब क्या? फेंकना। उसका क्या आने वाला है? लघुडेन। लघुडेन मतलब क्या? डंडा। वो जो किसान था उसने वो हिरन के ऊपर क्या फेंका था? लघुडेन मतलब डंडा। फिर क्या होता है? क्षिप्तेन लघुडेन। उसके बाद एकस्मिन दिने। एकस्मिन का क्या होता है? दिने। और लगुड़ हस्त। लगुड़ हस्त क्षेत्रपति मतलब लगुड़ किस लगुड़ मतलब क्या? डंडा किसके हाथ में था? तो किसके हाथ में था? क्षेत्रपति ही। बराबर है। फिर क्या आता है? दृढ़, बंध, क्षिप्तेन लघुडेन एकस्मिन दिने लघुड़हस्त क्षेत्रपति। अब उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है उसमें? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, जाल रेखा चित्रम पूरयत। अब ये डायग्राम जो है वो आपको पूरी करनी है। कितने मार्क्स मिलने वाले आपको इसके? 2 मार्क्स। अब उन्होंने बोला है नामानी मतलब नाम जो है वो सबके आपको लिखना है। अब अरण्यम, अरण्य का नाम क्या था? चंपकम। क्या आने वाला है? चंपकम। काकः एकाक्षः। एकाक्षः क्यों आने वाला है? क्योंकि उस कौवे को एक ही आंख थी। उसके बाद मृगः चित्रांगः। चित्रांग मतलब वो कैसा था? कलरफुल था। उसके बाद शृगालः क्षुद्र बुद्धि। शृगाल मतलब क्या? फॉक्स। वो कैसा था? क्षुद्र बुद्धि मतलब बहुत धूर्त था। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने बोला है तालिकाम पूरयत। क्या है? तालिकाम पूरयत। वक्त्रा संवादम मेलयत। अब ये संवाद जो दोनों के बीच में हुआ है उसको मेलय मतलब मैच द पेयर करो। सॉरी, मेलयत मतलब उसके सामने लिखो किसने क्या कहा। अब जम्बुकः मतलब कौन? शृगालः। उसको ही हम क्या बोलते हैं? शृगालः, फॉक्स। उसके मुंह में कौन सा वर्ड आ गया है? तो क्या लिखना है वहाँ पे? फर्स्ट इसमें दर्शयामी त्वाम। दर्शयामी त्वाम। और जम्बुक में ही सेकंड लिखना है आपको दृढ़ो अयम बंधः। क्या लिखना है? दृढ़ो अयम बंधः। उसके बाद मृगः। अब मृग के इसमें लिखना है, क्या लिखेंगे आप? त्रायस्व माम। त्रायस्व माम। और सेकंड मम बंधनम। छिंदी मम बंधनम। छिंदी मम बंधनम। एक बार फिर से देखो, जम्बुक में लिखना है दर्शयामी त्वाम फर्स्ट और सेकंड दृढ़ो अयम बंधः। मृग में लिखना है त्रायस्व माम और सेकंड लिखना है छिंदी मम बंधनम। हो गया। अब उसके ही नीचे और एक दिया है उन दोनों के बीच में का संवाद। क्या लिखना है वहाँ पे? अलम विवादेन। फर्स्ट इसमें अलम विवादेन और उसमें का सेकंड
अस्मत् सख्यम इच्छति, अस्मत् सख्यम इच्छति। और काक के इसमें लिखना है को अयम द्वितीयः, को अयम द्वितीयः। और उसके बाद एवं अस्तु, क्या लिखना है, एवं अस्तु। समझ में आया इतना। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने पूछा है माध्यम भाषया उत्तरतः, क्या बोला है, माध्यम भाषाया उत्तरतः। अब फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने आपको पूछा है सह नरः शत्रुनंदनः इति वचनम कथाया आधारेण स्पष्टीकुरुत। मतलब क्या करना है आपको, जो मतलब शत्रु के द्वारा, जो शत्रु को क्या देता है, आनंद मिलता है, मतलब अगर उसने किसी को फंसाया तो फिर उसके लिए आपको इस लेसन में से लिखना है। अब सेकंड पूछा है काकेन कह उपायः उक्तः, कौवे ने कौन सा उपाय बोला है। ये आपको 2 क्वेश्चन माध्यम भाषा के सॉल्व करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में अमरकोशात समानार्थक शब्द योजयित्वा वाक्यम पुनर्लिखतः, क्या बोला है उन्होंने कि अमरकोशात समानार्थक शब्द योजयित्वा वाक्य पुनर्लिखतः। अमरकोश में से आपको उसके लिए पर्यायी शब्द लिखना है। अब फर्स्ट जो है अरण्ये मृगः काकः च स्नेहेन निवसत, उस जंगल में हिरन और कौवा प्रेम से रहते थे, इसका मीनिंग होता है। अब मृगः के नीचे अंडरलाइन दी है, फिर मृग के लिए आपको पर्यायी शब्द अमरकोश में का लिखना है, क्या लिखेंगे आप, हरिणः। उसके बाद कौन से दिए हैं, हिरन के लिए देखो मृगः, कुरंगः, वातायु, हरिणः, अजीन योनि, उसमें का कौन सा भी आप लिख सकते हैं। कौन सा है, मृगः, कुरंगः, वातायु, हरिणः, अजीन योनि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ, जम्बूकः केन सह मृगस्य निवास स्थानम गतः, शुगाल किसके साथ, शुगाल मृग के साथ उसके निवास स्थान मतलब उसका घर जहाँ पे था वहाँ पे वो गया। अब जम्बूकः तो आप बाकी क्या करते हैं, जम्बूकः के लिए शुद्र बुद्धि लिखते हैं, और कोई क्या करते हैं, हिरन के लिए, मृग के लिए क्या लिखते हैं, चित्रांग। वो उनके रखे नाम है लेकिन वो पर्यायी नहीं है। फिर जम्बूकः के लिए अगर आपने शुद्र बुद्धि लिखा तो रॉन्ग होने वाला है। आपको क्या लिखना है, जम्बूक के लिए शृगालः, वच्छुकः, कोष्ठाः, फेरु, फेरवः, जम्बूकः। इतने सारे आप इसमें का कौन सा भी लिख सकते हो। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई, मृगम अन्विष्यन्, क्या है, मृगम अन्विष्यन् काकः तत्र उपस्थितः। क्वेश्चन क्या किया है उन्होंने, मृगम अन्विष्यन् काकः तत्र उपस्थितः। अब काक के नीचे अंडरलाइन है, फिर काक के लिए अगर आपने एकाक्ष लिखा तो क्या होता है, रॉन्ग होता है। आपको क्या लिखना है, करटः, अरिष्टः, बलिपुष्टः, सकृत्प्रजः। इसमें का आप कौन सा भी लिख सकते हो। अब उसके बाद का लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12, विरुद्धार्थक शब्दम लिखतः, अपोजिट वर्ड आपको लिखना है। अब दृढ़, दृढ़ के लिए क्या लिखने वाले आप, शिथिलः, क्या लिखेंगे, शिथिलः। उसके बाद मैत्री, मैत्री के लिए वैरम, मैत्री के लिए वैरम। बद्धः, मुक्तः, बद्धः,
मुक्तः। उसके बाद प्रभुतम, क्या है? प्रभुतम। उसके लिए आप लिखने वाले हो अल्पम। क्या लिखने वाले हो? अल्पम। अब उसके बाद लास्ट में उन्होंने जो दिया है उपक्रम दिया है ना, पाठात उपपद विभक्ति युक्तानि वाक्यानि चित्वा लिखत। आप लेसन में से उपपद विभक्ति के जो सेंटेंस आए हैं वो आप लिखो। अब ऐसा तो कुछ आता नहीं, लेकिन हम देखते हैं कौन से सेंटेंस हैं। उसमें का पहला सेंटेंस है, आपको लिखना है शृगालः मृगेन सह मित्रताम ऐच्छत्। मृगेन सह उपपद विभक्ति। उसके बाद अकस्मात् गंतुनः सह मित्रता न युक्ताः। उसके बाद लास्ट वाला है अलम विवादेन। क्या होता है? अलम विवादेन। उसके बाद उन्होंने दिया है पाठात् शत्रु रूपाणि चित्वा लिखत। अब शत्रु शानच प्रत्यय को लास्ट में न लगता है, न हलंत होता है, बराबर है। शत्रु शानच प्रत्यय को लास्ट में न लगता है, न हलंत होता है। फिर लेसन में से हमको मिले हैं शत्रु शानच के रूप भ्रमण, पश्यन, अन्विष्यन, आगच्छन। क्या क्या है? भ्रमण, पश्यन, अन्विष्यन, आगच्छन। अब यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 2 का भाषाभ्यास पूरा हुआ है, बराबर है। लेसन नंबर 2 का भाषाभ्यास हमने पूरा किया है। अब जो भाषाभ्यास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही आपको एग्जाम में आने वाले हैं क्या? नहीं। आपको इसमें का कौन सा भी अगर पैसेज आ गया तो उसके ऊपर के क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, हर एक पैसेज में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हम मुझे वो पूरे आने चाहिए, इसलिए आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। अब आप रिवीजन मतलब कहाँ पे कर सकते हो, तो उसके लिए आपको संस्कृत की वर्कबुक खरीदनी है, बराबर है। अगर आपने संस्कृत की वर्कबुक खरीद ली तो एक एक पैसेज के ऊपर के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। मतलब मैंने अगर लेसन पढ़ाया तो अगर मैं आपको बोल सकती हूँ कि लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर वर्कबुक में के सॉल्व करके आओ, मतलब वर्कबुक में पूरे लेसन के पैसेज के ऊपर क्वेश्चन आंसर हैं। फिर आप वो पैसेज पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आप लिखते हैं। एक आध क्वेश्चन में अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गया तो पूछना है, मतलब एग्ज़ाम में कौन सा भी पैसेज आ गया तो आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए। अगर मैंने पहले लेसन नंबर 1, 2 और 3 पढ़ाया है, अब लेसन नंबर 2 में का मैंने सेकंड पैरा एग्ज़ाम में रखा, तो बोर्ड के एग्ज़ाम में वही पैरा आने वाला है का? नहीं, मतलब कौन सा भी आ सकता है। इसलिए फर्स्ट पैरा अगर आ गया तो उसके ऊपर के भी क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करते आना चाहिए। इसलिए सबसे पहले सबको क्या करना है, वर्कबुक खरीदनी है। अब गूगल मीट के ऊपर हमारे पीरियड होंगे तब हम अच्छी तरह से वो सब लर्न वगैरह सब करके ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपका लेसन नंबर 2 का भाषाभ्यास पूरा हो गया।